हाय, आई एम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी। आई एम प्रैक्टिसिंग एज कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट फेलियर के सिम्टम्स के बारे में, या हार्ट फेलियर कैसे हो रहा है किसी को, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में। सबसे कॉमन जो सिम्टम है हार्ट फेलियर का वो है सांस फूलना। सामान्य काम करने पे सांस फूलना, जैसे रूटीन ऑफिस जाने में, ऑफिस वर्क करने में, या डेली रूटीन जो हम हाउस होल्ड घर का काम करते हैं उस काम को करने में जो पहले आप आराम से कर सकते थे, उस काम को करने में अगर सांस फूलना शुरू हो रहा है तो ये एक बहुत काफ़ी अर्ली शुरुआती लक्षण हो सकता है हार्ट फेल होने का। सांस फूलने के अलग भी कारण होते हैं, पर अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें किस तरह के लक्षण होते हैं। शुरुआत में हार्ट फेलियर के पेशेंट में अपना डेली रूटीन एक्टिविटी, दैनिक दिनचर्या के काम करने में उनका सांस फूलना शुरू होता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे दिनचर्या से कम काम, अपने डेली रूटीन एक्टिविटी से कम काम करने पे भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। जैसे नहाना धोना, कपड़े चेंज करना, डेली रूटीन कुछ काम यहाँ से वहाँ कुछ सामान रखना, इसमें भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। और एडवांस बीमारी पे पेशेंट कोई भी काम नहीं कर सकता बिना सांस फूले हुए। 2 कदम चल के बाथरूम जाने में भी सांस फूल जाता है, इस कमरे से उस कमरे में जाने में सांस फूल जाता है, कमरे से निकल के डाइनिंग टेबल तक आने में सांस फूल जाता है। और एडवांस बीमारी, जब बीमारी अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो वहाँ बैठे बैठे भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से सांस फूलने की बीमारी जो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे हार्ट का पंपिंग वीक होता जाता है या बीमारी और एडवांस होती जाती है, शरीर में पानी का भराव और ज़्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सांस फूलने की परेशानी हमारी बढ़ती जाती है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, आपके पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव है जो इस तरह की समस्या से परेशान हो रहे हैं, डेफिनेटली मेक श्योर कि आप उनको किसी कार्डियोलॉजिस्ट को, हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं और ये सुनिश्चित करें कि पेशेंट को हार्ट की कोई परेशानी है या नहीं है। सिमिलरली हार्ट फेल के पेशेंट में और जो दूसरी तरह के लक्षण होते हैं, जैसे लेटने पे सांस फूलना, वो भी जो लेटने पे सांस फूलने की परेशानी है, ये भी एक एडवांस स्टेज की परेशानी है जहाँ पे बीमारी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। पेशेंट जब भी रात को सोने जाता है तो सोते समय जैसे ही पेशेंट लेटता है उसकी सांस फूलने लगती है और पेशेंट को वापस बैठना पड़ता है, या जैसे ही पेशेंट लेटता है उसको खांसी आने लगती है और पेशेंट को वापस बैठना पड़ता है। अब ये सिम्टम ऐसा है कि कितनी बार पेशेंट और रिलेटिव्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। उनको लगता है कि शायद सांस की परेशानी है, दमे की परेशानी है, लेटने पे सांस फूलता है या लेटने पे खांसी आती है, और वो आसपास में किसी जनरल डॉक्टर को दिखा के खांसी की और फेफड़े की दवाई लेते रहते हैं, जबकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण है कि ये आपके हार्ट की शायद परेशानी हो सकती है, और दैट टू एक एडवांस स्टेज की परेशानी हो सकती है। ऐसे पेशेंट क्या करते हैं, अगर उनको रात में लेटने पे सांस फूलती है तो आप देखेंगे कि वो 2-3-4 तकिया लगा के पीछे सोते हैं। तकिया लगाने से क्या होता है, जो पेशेंट बिल्कुल फ्लैट सोता है, अब तकिया लगाने से उसका गर्दन और सिर थोड़ा ऊपर आ जाता है, इससे उसको थोड़ी राहत मिलती है और पेशेंट इस तरह से आधा बैठा हुआ सो पाता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लक्षण है और एक एडवांस बीमारी का लक्षण है। आपके किसी नोन में, रिलेटिव्स में ऐसे कोई लक्षण हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है और जल्दी एक कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। बीमारी को हम जितनी जल्दी पकड़ सकते हैं उसको उतनी जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया कि ये एडवांस स्टेज की परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रीटेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि करेक्टेबल नहीं है। अगर हम स्टेज 4 में भी, क्लास 4 में भी पेशेंट को लेके आते हैं, जहाँ पेशेंट बैठे बैठे सांस फूल रहा है, लेटने पे सांस फूल रहा है, वो पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं, वो भी अपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल में लौट सकते हैं। सिर्फ कंडीशन ये है कि हम जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी डॉक्टर की सलाह लें। ये पहला लक्षण हो गया रिगार्डिंग एक्सर्शन पे या बैठे बैठे या लेटने पे सांस फूलने की परेशानी। इसके बाद जो दूसरी तरह की परेशानी क्या होती है, शरीर में पानी के भराव के कारण। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि हार्ट फेल के पेशेंट में शरीर में पानी इकट्ठा होता है। अब जब शरीर में पानी इकट्ठा होगा तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, जब लेफ्ट हार्ट फेल होता है तो वो फेफड़े में जाता है, जिसके कारण सांस फूलने की परेशानी होती है। जब राइट हार्ट फेल करता है तो वो कहाँ जाएगा, बाकी शरीर के दूसरे हिस्से में जाएगा। ऐसे पेशेंट में सिम्टम्स क्या होते हैं, पैरों में सूजन आना। हार्ट फेल के पेशेंट में या जिनको हार्ट की परेशानी रही है, ऐसे पेशेंट में अगर पैरों में सूजन आना शुरू होता है, ये भी काफ़ी अर्ली सिम्टम है और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि शायद उसका हार्ट वीक हो रहा है और हार्ट फेल की परेशानी हो रही है। पैरों में सूजन के दूसरे भी कारण हो सकते हैं, पर यहाँ हम लोग सिर्फ हार्ट फेलियर के पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं। पैरों में सूजन आना, धीरे धीरे वजन बढ़ना, पेट में सूजन आना, ये सारे सिम्टम्स हार्ट फेलियर के होते हैं। और अगर किसी आपके रिलेटिव में किसी में ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं जहाँ पैरों में सूजन आ रहा है या पेट में सूजन आ रहा है, उसको लिवर की, किडनी की कोई परेशानी नहीं है, पुराने हार्ट की किसी बीमारी की उसकी हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट में इमीडिएटली हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
जैसे मैंने मेंशन किया वजन बढ़ना। सो जब एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, जो बहुत बहुत तेज़ी के साथ जो हार्ट फेलियर होता है, वहाँ पे वजन तेज़ी से बढ़ता है। सो एक्यूट हार्ट फेलियर में वजन बढ़ता है पेशेंट का जल्दी जल्दी। आप देखेंगे जिनका हम रेगुलर वेट चेक करते हैं तो हफ्ते 10 दिन महीने के अंदर उनका 5-6-7 किलो वजन बढ़ जाता है। जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं जिनका लंबे समय से हार्ट वीक है और क्रॉनिक स्टेज में गए हैं, वहाँ पे प्रॉपर पाचन शक्ति नहीं होने के कारण उनका वजन कम होता जाता है। सो ये समझना जरूरी है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में वजन ज़्यादा बढ़ भी सकता है, वजन ज़्यादा कम भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। सो ऐसे पेशेंट में ड्राई वेट मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि ड्राई वेट क्या होता है और पानी और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हार्ट फेलियर के पेशेंट में। सो हम दूसरे लक्षण के बारे में हमने बताया कि शरीर में पानी के भराव के कारण पैरों में सूजन आना, पेट में सूजन आना, कभी कभी चेहरे पे सूजन आना, वजन बढ़ना, ये सिम्टम्स होते हैं। तीसरे तरह के लक्षण क्या होते हैं? अगर पेशेंट का जिनका वीक हार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हार्ट का वो भी एबनॉर्मल फंक्शन करता है। हमने अपने हार्ट के वीडियो की रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का क्या होता है। सो वीक हार्ट के पेशेंट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैन बिहेव वेरी एबनॉर्मल। सो वहाँ पे उनकी धड़कन बहुत कम भी हो सकती है, जिसके कारण उनको चक्कर आना, अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि बैठे बैठे चक्कर आना, बैठ के खड़े होने पे चक्कर आना, या आँख के आगे अंधेरा छाना, या कभी कभी अनफॉर्चुनेटली सडनली थोड़ी देर के लिए बेहोश होकर गिर जाना और इमीडिएटली 2-3-10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर वापस होश में आ जाना। सो ये सारे लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अचानक बेहोश हो जाना, गिर पड़ना और तुरंत 4-5-10 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से वापस होश में आ जाना, ये क्लासिकल हार्ट के पेशेंट का लक्षण होता है। और अगर ऐसा कोई भी लक्षण है, आपको पुरानी हार्ट की परेशानी है, आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक इमरजेंसी सिम्टम हो सकता है। अगर रिकरेंटली चक्कर आना, आँख के सामने अंधेरा छाना, ऐसे सिम्टम्स हैं तो ये भी हार्ट के पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं, और हार्ट फेलियर के पेशेंट भी ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हार्ट फेलियर के पेशेंट में लार्जली 2 तरह का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। एक तो जहाँ हार्ट फेल कर रहा है, शरीर में पानी इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पे सांस फूलना या पैरों में हाथ पैर में सूजन आना, वो सिम्टम्स होते हैं। वो लार्जली करेक्टेबल होते हैं। पेशेंट काफ़ी एडवांस स्टेज में भी हमारे पास आते हैं, उनको हम मैनेज करके अच्छे करके घर भेज पाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का प्रॉब्लम है, वहाँ पे समटाइम्स पेशेंट नहीं पहुँच पाते हैं, बिकॉज वीक हार्ट में सडन कार्डियक डेथ इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। सो अगर सडनली इलेक्ट्रिकल सिस्टम ने आपको पहले वार्निंग दी है, जहाँ चक्कर आता है, बेहोशी होती है, ऐसा कुछ होता है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर उसको हम मिस कर जाते हैं तो ऐसे पेशेंट में सडन डेथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और सटल लक्षण क्या होते हैं हार्ट फेलियर के? थक जाना। थकावट एक बहुत वेग सिम्टम है, बहुत सारी बीमारी में होता है, ऑलमोस्ट सारी तरह की क्रॉनिक बीमारी में होता है, लेकिन ये एक अर्ली सिम्टम होता है हार्ट फेल के पेशेंट का भी। सो अगर आपके पेशेंट जिसको पहले कभी अटैक हुआ है, या एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुआ है, बाईपास हुआ है, पुराना कभी अटैक हुआ है, ऐसे किसी पेशेंट में अगर वो सडनली कंप्लेन करते हैं कि अभी सांस तो नहीं फूलती लेकिन रूटीन काम करने में मैं थक जा रहा हूँ, ये भी काफ़ी अर्ली सिम्टम है हार्ट फेल होने का, और इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिमिलरली, जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आपको कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में जब शरीर में पानी एक नियमित मात्रा से कम हो जाता है, या हार्ट का पंपिंग सडनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जहाँ पे वो एबल नहीं है सफिशिएंट ब्लड आगे पंप करने को, ऐसी कंडीशन में किडनी फंक्शन भी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसको हम कार्डियो रीनल सिंड्रोम कहते हैं, जहाँ हार्ट के कारण किडनी इफेक्ट होता है। तो इस तरह के पेशेंट में क्या प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि शरीर में सूजन आने के साथ साथ, शरीर में सूजन के साथ सांस फूलने के साथ साथ उनका यूरिन का आउटपुट, पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है। सो अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट में, या जहाँ पे हमें पता है कि वो हार्ट फेलियर की दवाएं ले रहे हैं, हार्ट वीक है, अगर सडनली पेशाब की मात्रा कम होती है तो वो भी एक हार्ट फेलियर का इंपॉर्टेंट लक्षण है, और ये चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सो द एंटायर पर्पस ऑफ दिस वीडियो, इस पूरे वीडियो का हमारा उद्देश्य क्या है कि आप हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को पहचानें। किस तरह के सिम्टम्स में आपको सस्पेक्ट करना है कि हाँ, मुझे या मेरे किसी रिलेटिव को या मेरे किसी फ्रेंड को या उसके पेरेंट्स को ये हार्ट फेलियर के लक्षण हैं, और इस तरह के अगर लक्षण हैं तो हमें डॉक्टर की इमीडिएट जल्दी से जल्दी उसकी सलाह लेनी चाहिए। इस डायग्नोसिस को कंफर्म करना चाहिए कि सही में हार्ट फेलियर की परेशानी है या नहीं है, और अगर है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जैसा मैंने बीच में भी आपको कहा कि हार्ट फेलियर के पेशेंट है, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। इसको हम जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं, जितना जल्दी इसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, लाइफ को उतना नॉर्मल हम बना सकते हैं। सो इफ यू और एनी ऑफ योर नियर और डियर वन हैव दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, प्लीज कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। हार्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।